हाँ भाई सिग्निफिकेंट फिगर तो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था, ठीक है, लास्ट पीरियड में आपको। तो उसके इसमें आपको दो लोग सभी लोग प्रेजेंट थे ना, सैटरडे में सभी लोग थे। यस। तो उस केस में ठीक है, आपने थोड़ा सा निकाल दे रहे हैं पीछे से। अगर देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसके बेस में हम लोग किसी भी जो मेजर क्वांटिटी होती है उसकी एक्यूरेसी को डिस्क्राइब करते हैं। अगर क्वांटिटी सेम है तो जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ग्रेटर होंगे, ज़्यादा होंगे, हम लोग बोलेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जिस क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे, हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी हमारा बेटा वो एक्यूरेट होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग निकालते हैं। काउंट कैसे करते हैं, थोड़ा कैसा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तभी का पढ़ा हुआ है, ऐसे ही इसे से देख लीजिए। जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे, मतलब जीरो के अलावा जो भी डिजिट आपको लिखी गई है 1 2 3 4 5 कुछ भी एक्स वाई जेड, वो सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होते हैं, काउंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट लिखा था, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5, ठीक। दूसरा मतलब क्या है, ऑल जीरो राइट ओवर नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो की राइट साइड में, राइट मतलब जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में बेटा तब तक काउंट नहीं करते जब तक कोई डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट ना हो। या क्या है, जिन क्वांटिटी को हम लोग 10 के पावर के सामने ले सकते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ डेसिमल नहीं प्रेजेंट है, 5000 लिखा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो का आप काउंट नहीं करेंगे, 1 आया। अगर इसको हम 5000 के ले सकते हैं 5 × 10 पावर 3 के टर्म में, यहाँ पे जो पावर के फॉर्म में होता है, ये पावर के फॉर्म में होगा, उससे आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो दोनों का रिजल्ट सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। लेकिन अगर आपने डेसिमल लगा दिया, क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, दशमलव लगा दिया, उसके बाद जो पावर के फॉर्म में आपको दिया गया है ये तो काउंट नहीं होगा। लेकिन डेसिमल के बाद अगर जीरो लगा हुआ है, अब ये जीरो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में क्या हो जाते हैं, काउंट हो जाते हैं। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। अगला पॉइंट आपको बताया गया था कि कितने 2 नॉन जीरो के बीच में, अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में अगर जितने जीरो होंगे, जैसे यहाँ 2 और 4 नॉन जीरो है, इनके बीच में जो भी जीरो होंगी बेटा वो सारे के सारे को हम लोग काउंट करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 नॉन जीरो के बीच में जितने जीरो होंगे उन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे, काउंट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर आपको बोला गया था अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड में दशमलव के बाएं तरफ, बेटा जो पॉइंट नहीं, अगर इंग्लिश में समझ में आया, दशमलव के बाएं तरफ डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर कोई नॉन जीरो नहीं है, अगर यहाँ कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तब तक जीरो को हम लोग काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। जो नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में है, भले से डेसिमल लगा, लेकिन क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए उन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन आपका होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे क्योंकि 2 ही नॉन जीरो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसको केवल हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। नेक्स्ट हमारा है अगर डेसिमल है या नहीं है, पहले बोल दिया गया था, तो इनके बीच में जो भी जीरो होंगे, 2 नॉन जीरो के बीच में हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, काउंट होगा, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी बेस पे आपको क्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन आज के डेट में जो आपके यहाँ कंपटीशन में जो पूछा जाता है बेटा, वो आपको वैल्यू करके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पूछा है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर आपकी काउंटिंग की जाती है बेटा, इसके सिग्निफिकेंट फिगर की जो काउंटिंग की जाती है वो हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बेस पे आपको रिजल्ट पूछा जाता है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और किसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेस पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो कैसे करेंगे, रेडी करिएगा, बोले, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर इन सम एंड डिफरेंस, पहला सम एंड डिफरेंस कर लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सिग्निफिकेंट फिगर इन सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस, सिग्निफिकेंट फिगर इन सम एंड डिफरेंस, मतलब जोड़ने और घटाने का, कोई चीज़ जोड़ा या घटाया जाता है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, कितना होगा, रिजल्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो देखिए बेटा,
होता है योग, डिफरेंस मतलब घटाना जो बोलते हैं आप, ठीक। जोड़ने और घटाने में जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग कैसे रिजल्ट डिटरमाइन करते हैं बेटा, तो सिंपल सा होता है, अगर दो क्वांटिटी आपकी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है, दोनों के लिए सेम रूल होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल आपका सेम होगा, ठीक। तो अगर दो क्वांटिटी आपकी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा रही है, दो राशियाँ हैं जिन्हें हम लोग जोड़ या घटा रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो डेसिमल पॉइंट के बेस पे डिसाइड होता है। किसके बेस पे? डेसिमल पॉइंट के बेस पे। जैसे आपने ले लिया 5.246, ठीक है, 5.246, इसमें हमें ऐड करना है बेटा, ठीक है। तो कॉलम में 2.6462, इसको आपको ऐड करना है। अब एलकेजी वाला है, हाँ, ठीक है, एडिशन डेसिमल कहाँ पढ़ाया जाता है आपको, फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो वही चीज़ है कि रिजल्ट उनमें और इसमें डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर इनको आप ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा? 7.86। अरे टोटल ऐड करने में कितना आ रहा है? 6 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, ये हो गया 7.866। ये नॉर्मल मैथ के अकॉर्डिंग लोग अगर ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपको मिल रहा है 7.866, ठीक। बट ये आपका आंसर जो है गलत, अगर आपके यहाँ आएगा तो आप इस आंसर को नहीं देंगे, आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि आपको आंसर अगर पूछा जाएगा तो डेसिमल का आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पूछा जाएगा, वो जो रिजल्ट आपको देना होगा सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे देना होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी बेटा जोड़ी या घटाई या सब्ट्रैक्ट की जाती है तो उस केस में उसके रिजल्ट में डेसिमल डिजिट्स उतने ही होते हैं जितना लीस्ट नंबर ऑफ एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी में। मतलब जिन राशियों को जोड़ा या घटाया गया है बेटा, इनमें जिसमें डेसिमल डिजिट जितने कम होंगे, जितना जैसे यहाँ पे 3 डिजिट तक है, यहाँ पे 2 तक है बेटा, तो रिजल्ट जो होगा उसमें जो डेसिमल डिजिट्स आपके होंगे वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स कंसीडर किया जाएगा जो एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी में दिया गया है। अब यहाँ पे डेसिमल के कितने डिजिट तक है? नहीं, यहाँ पे कितना है? 2। तो रिजल्ट में कितना होना चाहिए? 2 डिजिट तक होना चाहिए। अब वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को क्या यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मैच कर रहा है या नहीं उसको नहीं कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हमेशा डेसिमल को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे आपने निकाल दिया यहाँ पे। अब इसका रिजल्ट जो होगा अकॉर्डिंग टू किसके सिग्निफिकेंट फिगर को इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आंसर जो आपका मिलेगा ये 7.86 7 का राउंड ऑफ फिगर आया था उसमें, ठीक है। जब आप जिस डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे अगर वो 5 से ग्रेटर है, हमेशा प्रीसीडिंग वाले में क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे बेटा 6 को रिमूव करना है, ये 5 से ग्रेटर है तो उसका पहले वाला जो डिजिट है उसमें ये क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो आंसर में 7.87 हो गया। क्या गया? 7.87। अभी दिखा देते हैं पॉइंट लिख लीजिए तो लिखिएगा। मतलब अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा डेसिमल डिजिट को कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पहले एग्जाम्पल ले लिया, दूसरा आप ले लेते हैं 508.364 और आप लिख रहे हो 2.45। अब अगर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ देखें, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो कितना है बेटा? इस वाले सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 हैं। नंबर ऑफ जितने डिजिट है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर, नीचे वाला सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर 3 आया, लेकिन ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 3 है या लीस्ट वाले से मैच, सिग्निफिकेंट को नहीं मैच कराएंगे, हमेशा डेसिमल को मैच कराएंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे इसको अगर हम ऐड करना है सिग्निफिकेंट फिगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इससे आपको दूसरा भी पता चल जाए। सिग्निफिकेंट फिगर इस वाले में टोटल कितने हैं? 6 है। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3। अब अगर इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है आपको? इस क्वांटिटी को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर इन चीज़ों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो 4 के नीचे दूसरे ये पूरा गया, 6 में से 5 गया तो 1, ये 3 है, 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो देखिए ये हो गया क्या? यहाँ से 13 हो जाएगा, 13 में से 2 हो गया 9, यहाँ पे बेटा 7 में से 2 गया कितना? 5 और ये हो गया 0 5 505.91, ठीक। अब अगर इसको अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्या सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो कंडीशन क्या बनेगी? आंसर क्या आएगा? 5 कितना आएगा?
गया था, इससे 5 से घटा था, इसलिए एक यहाँ पे ऐड हो गया था। ये होगा 505 पॉइंट कितना 9। तो ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में आपको आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, ना तो 6 है ना तो 3 है। मतलब यहाँ पे आप सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी देंगे डेसिमल पॉइंट्स को। ठीक, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको प्रायोरिटी देंगे, डेसिमल पॉइंट्स को देंगे, सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं देंगे। ठीक, तो लिख लीजिएगा। अब मैं लिखेंगे क्या, सिग्निफिकेंट फिगर इन क्या, सम एंड डिफरेंस। देखिए इन सम एंड डिफरेंस, इन सम एंड डिफरेंस, इन सम एंड डिफरेंस, आप सम करिए या डिफरेंस स्कूल वाइज रहेगा। ठीक, देखिए इन सम एंड डिफरेंस, रिजल्ट हैविंग, रिजल्ट हैविंग, रिजल्ट का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हैविंग, result having same number of decimal points, same number of decimal points as least in adding or subtracting quantity, at least in adding or subtracting quantity, least in adding or subtracting quantity। जो लीस्ट आपका होगा एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे। रिजल्ट में उतरेगी तो क्या होंगे, डेसिमल डिजिट लेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर को प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा। ये कंडीशन आपका था एडिशन और किसमें, सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट क्या होगी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। अगला लिखेंगे, नेक्स्ट नोट कर लिया सर जी। इसमें 3 कर दिया गया, इसमें 5 है। हाँ, इसमें 3 नहीं लाया जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर 3 नहीं पे किसी प्रकार से किया जाएगा। क्या कह रहे हैं, इसमें सिग्निफिकेंट 3 नहीं किया जाएगा किसी प्रकार से। जब मल्टीप्लिकेशन और क्या डिवीजन करेंगे तब वहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। और इसमें दशमलव, और यहाँ पे जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को देखेंगे। डेसिमल पॉइंट जितने डिजिट तक मिनिमम है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वांटिटी, उतने डिजिट तक आप लेंगे। तो इसको 7 कम कर दें, उसमें 1 कम कर दें, और भी 1 कम कर सकते हैं ना। इसमें डेसिमल में इसमें 7.87 है, तो हम 7.9 कर सकते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ लीस्ट कितना डेसिमल पॉइंट है, तो इधर में 9 1 को हटा दे, केवल 9 रहने दे, या 9 को भी हटा दे, 6 कर दे। कहाँ पे, इधर ही। यहाँ डेसिमल कितने डिजिट पे है ये बताओ। अच्छा, 9 डेसिमल की रखना है हमको। जितने डेसिमल मिनिमम डेसिमल पॉइंट जितने हैं उतने ही आंसर भी चाहिए। ठीक, डेसिमल पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे, जितना मिनिमम डेसिमल पॉइंट्स आपको है एड या सब्ट्रैक्टिंग क्वांटिटी उसके बराबर चाहिए डेसिमल डिजिट्स। ठीक हो गया आपका कन्फ्यूजन। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन
सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। ठीक, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पेपर दे देने बेटा, थोड़ा बाद में सेंड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या कंसीडर हम लोग करते हैं, अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो याद रखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होंगे रिजल्ट में जितना लेस नंबर ऑफ मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग क्वांटिटी में। तो लिखिएगा इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन number of in multiplication and division, number of significant figures, number of significant figures in result will be same as number of significant figure in result will be same as least number of significant figures present in multiplying or dividing quantities. Multiplying or dividing quantities. जो बेटा मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग क्वांटिटी हैं उसमें जितना लेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा रिजल्ट में भी हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होने चाहिए। मतलब उसके रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होने चाहिए जितना लेस्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग क्वांटिटी में क्या है प्रेजेंट है। जितना लेस्ट नंबर प्रेजेंट है उतना ही होना चाहिए। राइट, एग्जाम्पल देखो, अब इसमें करना है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। बताइए रिजल्ट क्या होगा अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो रिजल्ट क्या होगा बताइए। निकालिए मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालिए इसका। अगर इसे आपको मल्टीप्लाई करना है तो उसके इसमें रिजल्ट क्या आएगा वो बताना आपको। जल्दी करें। हाँ बेटा, तेज बोलो, बाहर से आवाज आ रही है। 7.1000 हाँ और ये आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यू हमें मिल रही है, मालूम इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसको। ठीक, 237.11 है। अब इस केस में क्योंकि देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बेटा हमारा ऊपर वाले डिजिट पे कितने हैं 4। ऊपर जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस क्वान्टिटी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। नीचे वाला जो डिजिट है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। सिग्निफिकेंट फिगर उनके अकॉर्डिंग जब रिजल्ट होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज लिस्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा लिस्ट कौन वाला है?
इसका मतलब कम से कम रिजल्ट हमारा कितने, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अब देखो 3 का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट, जो रिजल्ट होगा रिजल्ट विल बी क्या 237, क्योंकि जो राउंड ऑफ कर रहे हैं ये 5 से बिलो है, जो राउंड ऑफ हमें करना है जिसको रिमूव करना है वो 5 से क्या है बेटा बिलो है। तो उस केस में प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होंगी, तो रिजल्ट जो आपका आएगा वो कितना आ गया 237 के बराबर आ गया। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर हमें मिला 237 आपका होगा, ना कि 237.1100 जो भी आपने कैलकुलेशन पे निकाला। ठीक है, तो ऐसे केस में ऑलवेज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे रिजल्ट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया रिजल्ट में 3 हो गया, जो लीस्ट नंबर के कैसा है इक्वल। ठीक, इस चीज़ को फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे कंट्रोवर्सी आती है, एक कंट्रोवर्सी आपकी आएगी अगर हम लोग क्वेश्चन उसी को रिलेट करेंगे। देखो दूसरा कितने से करने हैं 8.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ज़रा रिजल्ट बताओ। जल्दी करिए। जी सर 8376.322 कितना 8376.322 322 आएगा नहीं यार 5 रहेगा 325। हाँ अरे 5 लिखे थे में लग रहा था। तो ये आपके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन पे इतना इसकी वैल्यू आ रही है। अब कंडीशन क्या आ रहा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना है 5 है, ठीक, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। देखा तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा हम लोगों को। ठीक, अगर इसको रखा जाए तो इस जगह पे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो 7 आ रहा है। कितना आ रहा है 7, जबकि सिग्निफिकेंट फिगर रूल क्या कहता है हमें रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही चाहिए जितना लीस्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग क्वांटिटी में है। तो यहाँ लीस्ट किसमें है तो रिजल्ट तो ही चाहिए। अगर हम लिख लें अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट विल बी अगर आपने ऐसे लिख दिया मान लो प्रूफ हमें चाहिए। अब ये मान लो प्रूफ लाने में 83 है तो यहाँ 7 पर राउंड ऑफ करेंगे 84 आ जाएगा। तो क्या ये 84 राइट है या रॉन्ग है? गलत। हाँ दिस इज राइट और रॉन्ग? कितने लोग कह रहे हैं कितने लोग कह रहे हैं भाई रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग क्यों है? हाँ जी नहीं राउंड ऑफ कहीं भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं। राउंड ऑफ करेंगे तो एक आगे वाले डिजिट में बढ़ती है अगर वो सब क्या है 5 से ग्रेटर है। अच्छा अगर हम आपको कहने का मतलब था अगर हम इसको कंप्लीट किए होते तो सही होता। आप किसी को कह रहे सही भाई आपने इनको ऐसा कन्फ्यूजन था कि वो अगर हमने 4 कर दिया तो डेसिमल के बाद ही ऐसा होता है तो इसलिए जो है गलत हो गया। क्यों? अच्छा तो एक्सेप्शन होगा बैठ के और लोग बेटा राइट कौन बताएगा? मर्जी आपको जो बताएंगे सही होगा हम राइट बोलेंगे नहीं तो रॉन्ग बोलेंगे आप। हाँ जी
और लोग चलिए, कंडीशन क्या होता है जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी आपको कहीं भी आती है, ऐसे केसेस आते हैं, आज के डेट में जो पूछा जाएगा ऐसा ही कुछ पूछा जाएगा, वो नहीं प्लस को नहीं जोड़ेंगे आपको बोलेगा, ठीक। तो जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी कहीं आती है, ठीक है, उस केस में जो हम लोग कंसीडर करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे। आंसर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ही आपको देना है। जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है या एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो रिजल्ट हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग होगा, नहीं तो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के क्या डेसिमल का समय एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिजल्ट तो हमें चाहिए नहीं है क्या, 2 ही डिजिट, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही चाहिए। लेकिन अगर हम 83 या 84 लिख लेते हैं तो एक्चुअल रिजल्ट जो है और जो रिजल्ट हम यहाँ शो करेंगे उसमें एक लार्ज वेरिएशन आ जाएगा। क्या आएगा, लार्ज वेरिएशन। जैसे दुकान पे जाओ और उसका रुपया हो जाएगा 8,376 के, भैया 84 रुपये ले छोड़ दो, बाकी आपकी दुकान से भगा देगा, है ठीक। तो वेरिएशन हमारा क्या माइन्यूट होता है, रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट। और सिग्निफिकेंट फिगर में ऐसा नहीं कि पता लगा सारी उसी क्वांटिटी को आप क्या करिए उड़ा दीजिए और कहते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं। तो जब हम लोग सिग्निफिकेंट ये भी कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट को भी फॉलो ही हमें करना है। तो हम लोग करते हैं क्या, 8376 है, ठीक। इधर ही जो डिजिट हम लोग सब राउंड ऑफ करेंगे और जब राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये हम ले लेंगे 3 के बजाय क्या 4, 8, 4। और 2 तरीके आगे लिखने के हैं हमें, अगर इसको 0 0 बढ़ा दीजिए 24 हो जाएगा, यानी कि 8 4 0 0 2400 क्या 800 8300 क्या 76। मतलब आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर रूल भी फॉलो हो गया और आपका डिजिट जो वैल्यू ले रहे हैं तो क्लोज टू क्या ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो इस केस में आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। या दूसरा तरीका है जैसे पूरा 8.4 पावर 3 लीजिए, अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा 2 ही, ठीक है। क्योंकि जब पावर के फॉर्म में लिखेंगे हमेशा डेसिमल 1 डिजिट में ले लिया जाता है। साइंटिफिकली अगर आप कोई क्वांटिटी पावर के फॉर्म में लिखते हो तो जनरल वे में डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट पे हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में आप ऐसा देते हैं तो भी सही है, ऐसा देते हैं तो भी सही है। बट अगर आप 83 84 बोल देंगे तो क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है एक्चुअल जो वैल्यू है उससे बेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। कहाँ 1000 और कहाँ क्या 100 से भी वैल्यू, ठीक। तो इसलिए जो आंसर हमारा होगा वो क्या, या तो आप 8400 लिख लीजिए या 8.4 × 10⁻³ लिख लीजिए। इन दोनों केसेस में रिजल्ट हमारा वही है, क्लोज टू ओरिजिनल वैल्यू एंड सिग्निफिकेंट फिगर रूल आल्सो एप्लीकेबल, ठीक। समझ गए, क्या देखो है क्या करना, जैसे यहाँ पे हमारा जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर रूल लगाया तो जो रिजल्ट आ रहा था 37.1100, ठीक। यहाँ पे जो वैल्यू था और ये वैल्यू हमारा दोनों क्या है वेरी क्लोज है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इस केस में हमने यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख लिया, कोई यहाँ पे डिफेक्ट नहीं है। कुछ करना है क्या, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या आपका होगा कि यहाँ से कोई वेरिएशन आपको नहीं मिल रहा, ठीक। लेकिन जब कंडीशन हम लोग यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर को गाड़ी किया तो 84 खा लिया, 83 खा लिया, कहते हैं भाई 2 ही चाहिए हमें सिग्निफिकेंट में, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही चाहिए था। तो इस कंडीशन में अगर 83 या 84 का हम लिख देते हैं आंसर के फॉर्म में तो ये 84 या 83 इस एक्चुअल वैल्यू से बहुत अंतर है, ये 8376 है और ये केवल 83 या 84 आप लिख रहे हैं। तो एक्चुअल जो वैल्यू उससे बहुत कम है ना, बहुत अंतर आ रहा है। तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं अपने हिंदी लैंग्वेज में कि जिससे आंसर के क्लोज हो, ओरिजिनल वैल्यू हो और सिग्निफिकेंट फिगर रूल भी क्या हो जाए फॉलो हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अभी हम लोग सिग्निफिकेंट को पढ़ाया बोला गया जो क्या नाम जो डिजिट के राइट साइड के 0 होते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर से काउंट नहीं करते अगर यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट पर जाए नहीं, ठीक। तो हमने क्या किया उसको 84 कर लिया। अब ये 8400 8376 के काफी कुछ क्या है क्लोज है, तो हमारा आंसर भी मैच कर गया होगा और सिग्निफिकेंट फिगर रूल भी क्या हो गया फॉलो हो गया। इसी को अगर आप पावर को काम करना चाहते हो तो 8.4 इंटू देखो यहाँ डेसिमल आप कैसे रख रहे हैं ना, तो पावर कितना हो गया, क्योंकि पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, तो दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पे फॉलो हो गई, ठीक है।
पे आंसर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं उड़ा दिया खाली 83 या 84 लिख दिया, तो उस केस में अगर ऐसा लगेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया? तो ये तो हो गया बेटा, घर पे क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिल जाएंगे और कर लीजिए, बाकी आपको बता दिया गया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट, क्या रोल होते हैं, कैसे हम किसी क्वांटिटी में कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तब कैसे फाइंड आउट करोगे, या सम या डिफरेंस होगा तब कैसे आप काउंट करोगे। ठीक, तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक पॉइंट था आपका सिग्निफिकेंट का। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पेज 0 और सबका साइड हो गया, आपको बचा तो नहीं लागू करवाया है। चलिए, तो ये तो कंडीशन आपके हो गए किसके, सिग्निफिकेंट के फिगर के बेस पे कैसे हम काउंट कर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है बेटा, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कल यूनिट, अब आगे पढ़ना हमको डायमेंशन। नेक्स्ट हेडिंग करते हैं डायमेंशन, जिसे बीमा कह देते हैं। बीमा सूत्र पढ़ा होगा ना 11th में आप। ठीक, तो लिखिएगा डायमेंशन। क्या होता है बेटा डायमेंशन, बताए कोई लोग? डायमेंशन किससे कहते हैं, डायमेंशन क्या होता है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों उसको डायमेंशन फार्मूला क्यों अब दिया गया। डायमेंशन जैसे कोई भी चीज़ मार्केट में आती है या कोई भी चीज़ आप करते हो जिससे कुछ नीड होती है, जैसे अभी आप लोग पढ़ने आए हो तो आपको डॉक्टर बनने की तमन्ना है ना, तभी तो यहाँ आए, अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पर नहीं आते। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ का एक पर्पज़ होता है। ठीक है, जैसे हम लोग ने यूनिट पढ़ा, तो यूनिट की हमें रिक्वायरमेंट थी भाई किसी चीज़ का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना था, मेजरमेंट लेना था, हम लोगों ने यूनिट पढ़ा। ऐसे डायमेंशन का भी कोई ना कोई पर्पज़ होगा, तभी डायमेंशन की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो क्या डायमेंशन क्यों दिया गया, यूनिट से काम क्यों नहीं चला गया, उस बात होगा ना क्यों डायमेंशन का फार्मूला आया, क्या इसके बेनिफिट हैं। कोई लोग डायमेंशन क्या एप्लीकेशन है, क्या रोल्स हैं बेटा बताओगे? पाठ्यक्रम प्रॉब्लम लिखे नहीं यहाँ पे, फिजिक्स नहीं नीट पाठ्यक्रम क्या है, आप भी नहीं। चलिए, उस केस में क्या होगा बताएंगे? चलो बोलो। ये जो बताया वो सही है, वो अगर वो एप्लीकेशन आप क्या है डायमेंशन। हमारा क्वेश्चन क्या था, डायमेंशन क्यों दिया गया भाई, डायमेंशन क्यों और कोई बेसिक कंडीशन क्या होती है बेटा, जैसे आप लोग बायो ग्रुप के स्टूडेंट हैं, आपने बॉटिकुलर एंड जियोलॉजिकल नाम पढ़ा होगा, मतलब साइंटिफिक नेम पढ़ा है ना,
बॉटनी यूरोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, जियोलॉजिकल और बॉटनिकल नेम। किसी भी जो भी आपने बायोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम साइंटिफिक नेम पढ़ा होगा, वर्ल्ड वाइज आप चाहे बस्ती में पढ़ रहे हो, चाहे दिल्ली में पढ़ रहे हो, चाहे इलाहाबाद पढ़ रहे हो, चाहे क्या अमेरिका में पढ़ रहे हो, चाहे रशिया में पढ़ रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आपको वही पढ़ाया जाएगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। वर्ल्ड वाइज क्या रहता है, सेम। मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो जो यहाँ पढ़ता है वो जाके शायद दूसरे कंट्री में या दूसरे स्टेट में जॉब नहीं कर पाता, क्योंकि सब जगह का अलग अलग पढ़ाई होती है। जैसे आप 12th लेवल पे हो, मेडिकल के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो मेडिकल का एंट्रेंस होता है बेटा, जो लेवल आपका है वही लेवल अदर कंट्रियों में सिलेबस काफ़ी, मतलब कोर सिलेबस जो होता है जैसे मेन सिलेबस कहते हैं, तो हर जगह का क्या होता है, सेम। जैसे यहाँ पे बैठे होंगे कुछ लोग CBSE से होंगे, कुछ लोग EP बोर्ड से होंगे, कुछ लोग ISA से हो सकता है हो, ठीक। तो जो आप डिफरेंट बोर्ड से, अभी तो ISA और CBSE और क्या EP बोर्ड का सिलेबस एग्जैक्ट सेम हो गया, क्यों लैंग्वेज का डिफरेंस रह गया, ठीक। इससे पहले EP बोर्ड और CBSE के सिलेबस आपके डिफरेंट हुआ करते थे, लेकिन तभी जो कोर्स क्या होते थे, सब्जेक्ट के जो हमारे चैप्टर्स हैं, मेन चैप्टर्स होते थे, वो सभी में क्या होता था, सेम होता था। अगर ऐसा नहीं होता तो मेडिकल एंट्रेंस या IIT का एंट्रेंस आप जो 12th बेस पे देते हो तो CBSE बोर्ड के लिए अलग बनता, EP बोर्ड के लिए पेपर अलग बनता, ISA बोर्ड के लिए क्या बनता, अलग बनता, लेकिन सभी के लिए क्या बनता था, पेपर सेम होता है। लैंग्वेज भले आप जो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेते हैं, बट पेपर सबके लिए क्या होता है, सेम। तभी बेसिक चीज़ें सबके लिए क्या हैं, सेम है। तो जिस तरह से बायोलॉजी में आप साइंटिफिक नेम पढ़ते हो, साइंटिफिक नेम सभी क्या किसी भी आपका ऑर्गेनिज्म पे है, किसी प्लांट का है, किसी एनिमल का है, वो वर्ल्ड वाइज क्या रहता है, सेम रहता है, बट लोकल नाम क्या होता है, वेरी करता है। जैसे आपके यहाँ बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ वगैरह हैं जो कुछ और बोलते हैं, आप अपने यूपी में ही कुछ और एरिया में चले जाइए, उसको डिफरेंट नेम से बोलते हैं, आप किसी और स्टेट में चले जाएंगे उसे किसी अदर नेम से बोलते हैं, ठीक। तो वेरिएशन लोकल क्या नेम्स में हमारे आते हैं। ऐसे ही जब डायमेंशन मतलब एक ही सब्सटेंस का, एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही प्लांट का अलग अलग क्या लोकल नेम है, बट साइंटिफिक नेम सब क्या है, सेम। तो अगर आपने साइंटिफिक नेम पढ़ रखा है तो आप कहीं भी वर्ल्ड में जाएंगे वही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, बट लोकल नेम है तो क्या करेगा, बदलता रहता है। अपने यहाँ कुछ और होगा, कहीं कुछ और होगा। जैसे मान लो अपने यहाँ मार्केट में बिकती है लौकी, हम लोग यहाँ क्या सब्जी लेने जाते क्या बोलते भैया लौकी ले दो, बोलते हैं ना, ठीक। लौकी खाया है, चश्मे वाले तो जरूर खा दे रहे हैं, है ना, कितने लोग चश्मे लगाते हैं, 1 2 3, इधर कोई आप लोग नहीं लगाते, ठीक। उस केस में जो है, ठीक है, तो जो हरी सब्जियां जो है ऐसे लोग थोड़ा ज़्यादा क्या डाइट में लें, और नहीं लेते इसलिए लगा है हरी सब्जी खाने वाले सब नहीं होंगे, ठीक। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके क्या रिक्वायरमेंट, जैसे मैं बोला लौकी, अपने यहाँ एक बिकता है क्या सब्जी में, बैगन बोलते हैं ना अपने यहाँ, ठीक। और गाँव में ही अपने बस्ती शहर गाँव में ही उसी को भाटा बोलते हैं, ठीक। आप बनारस साइड में चले जाओगे वहाँ पर उसे भाटा भी नहीं बोलते, बैगन भी नहीं बोलते, उसे भंटा बोलते हैं, ठीक। तो मतलब ये 200 किलोमीटर का वेरिएशन है कि एक ही सब्सटेंस के नेम क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, ठीक। आप कहीं और चले जाओ, जैसे दिल्ली साइड में चले जाइए तो लौकी को घिया बोलते हैं। अब आप लौकी मांगोगे तो शायद यहाँ का लोकल बंदा नहीं जानेगा, यूपी का रहेगा तो जान जाएगा, बट अगर वहाँ गए तो थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो दैट मीन्स एक ही सब्सटेंस है, उसके क्या है नाम अलग अलग लोकल है। तो उस कारण क्या है, उस चीज़ों को, उस कंट्रोवर्सी को रिमूव करने के लिए जिस तरह से जियोलॉजिकल और बॉटनिकल नेम दिए गए हैं, इसी तरह से हम लोग जो क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कंपाउंड, यानी कि जो फार्मूले पढ़ते हैं, यूनिट में एक ही क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट होते हैं। जैसे अभी कल हम लोगों ने लेंथ मास वगैरह का यूनिट डिफरेंट स्टडी किया, तो लेंथ को नापना है, मीटर में भी नाप रहे हो, किलोमीटर में भी नाप रहे हो, आपको बड़े यूनिट पार से किया, और क्या आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर वगैरह आपको बताया गया। और बहुत छोटे यूनिट जब लेते थे आपने माइक्रोमीटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें ले लिया, नैनोमीटर ले लिया, बहुत सारे लिया था। तो एक ही क्वांटिटी है, यूनिट हमारे बहुत सारे अलग अलग हैं, लेकिन जब हम लोग डायमेंशन पढ़ते बेटा तो वो डायमेंशन वर्ल्ड वाइज क्या रहेगा, सेम। कहीं भी लेंथ आपको दिखाना तो हमेशा एल से ही दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, एल से। कहीं भी मास है, चाहे वो क्या क्विंटल में हो, किलोग्राम में हो, मिलीग्राम में हो, टन में हो, सबसे बड़ी यूनिट मास का क्या बोला था भैया, चंद्रशेखर लिमिट बताया गया था ना सर लास्ट क्लास में। सबसे मास की लार्जेस्ट यूनिट जो आपकी है चंद्रशेखर क्या थी, लिमिट थी, या यूनिट बोल लेते हैं, लिमिट बोल लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता था, वो सबसे बड़ी यूनिट मास की है, उसको भी आपको मेजर करना है, तो जब डायमेंशन में दिखाएंगे तो एम से ही दिखाएंगे। और एक सबसे छोटी अगर आप माइक्रोग्राम लेते हैं ग्राम में, तो वो भी हम दिखाएंगे, तो एक किससे दिखाएंगे, एम से। मतलब जिस चीज़ के लिए हमें बहुत सारी यूनिट याद करनी है, उसके लिए एक सिंबल हम लोग लेते हैं, और वो वर्ल्ड वाइज कैसा है, अप्लीकेबल है, ठीक।
तो ये चीज़ें होती थी, मतलब किसी जो डिफरेंट हमें स्टडी करनी पड़ती है अलग अलग यूनिट को, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ले लिया गया, डायमेंशनल इक्वेशंस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब डायमेंशन क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का जो बेस क्वांटिटी है, बेस यूनिट्स हैं, उनके जो पावर होता है, पावर का जो सम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। जैसे अब थोड़ा सा समझेंगे फिर आगे देखते हैं। जैसे इन लोगों ने बताया डायमेंशन का एप्लीकेशन, किलोमीटर डायमेंशन से हम लोग क्या किसी भी क्वेश्चन की क्या रखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन एक यूनिट सिस्टम से दूसरे में हम लोग क्या लेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं नए क्वेश्चन को। ये सारी चीज़ डायमेंशन के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्या निकाला जाता है। तो यहाँ भी जो आप देख रहे हैं इसके बेस पर हम लोग बात करते हैं, तो क्या होगा, डायमेंशन की जब बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डायमेंशन की जब बात कर रहे हैं, तो उस केस में बेसिकली हमें देखो हो सकता है आप किसी क्लासेस में डायमेंशन रट के क्या उसको काम कराए हों, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, डायमेंशन को आपको रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, कितने को आप रटोगे। और कंट्रोवर्सी क्या आती है, पावर ही गड़बड़ होता है, कहीं प्लस है तो माइनस कर दिया, 2 है तो 3 कर दिया, 3 है तो 1 कर दिया, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक, और दूसरी चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूछा जाना है, वो भी जान लीजिए हमें क्या पूछा जाना है। ठीक, आपको जो पूछा जाना आज के डेट में बेटा, ना तो आपके यहाँ करेक्टनेस पे आपका क्वेश्चन बनेगा, और जनरली ना तो यूनिट सिस्टम कन्वर्जन पे आपके यहाँ कंपटीशन में पूछा जाना, बोर्ड वगैरह में वो सब पूछे जाते हैं। ठीक, आपके यहाँ जो पूछा जाता है, एक तो न्यू क्वान्टिटी का डेरिवेशन, एक दूसरी क्वान्टिटी के हर से नई क्वान्टिटी का क्या कहते हैं हम लोग, डेरिवेशन कहते हैं, डिराइव करते हैं नए फार्मूले को। तो एक कंडीशन आपका उस पर पूछा जाता है, नई जो रिलेशंस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, दूसरे के कारण में उसका डेरिवेशन किया जाता है, तो एक क्वांटिटी आपकी वो होती है। दूसरा कंडीशन आपका होता है कि कभी कभी, अभी तो ये भी नहीं 4-5 सालों से जब पूछा गया, पहले पूछा जाता था विच टू क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, कौन सी जो क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन आपको क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वो भी चीज़ें आपको क्या फाइंड करनी होती थी। तो उस टाइप के क्वेश्चन आज की डेट में आपको पुटअप किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा वही है न्यू क्वांटिटी का ड्राइव करना। जैसे मान लो मास को कह देंगे फोर्स के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, टाइम के टर्म में आप ड्राइव करिए। मास को डायमेंशनली इसके टर्म में ड्राइव करना है, फोर्स, मास एंड टाइम, व फोर्स के टर्म में, टाइम के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में। तो कैसे हम लोग उसको चेंज करके कैसे उसके बीच रिलेशन फाइंड करेंगे, आज की डेट में 80% केसेज में जो क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं वैसे ही होते हैं। ठीक है, यूज करेंगे डायमेंशन का, तो हमारे पास बेसिकली 5 क्वांटिटी आपका होनी चाहिए। ठीक, देखो एक मास जहाँ भी रहेगा किसी भी सिस्टम में दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन होगा ये हमसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, दूसरा अगर हमें लेंथ, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें दिया गया है, तो आगे से आप क्या करेंगे, ये हमसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, टाइम कहीं भी दिया है, किसी भी यूनिट सिस्टम में रहेगा, ऑलवेज टी से। इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट आपको कहीं भी आ रहा है तो आप इसे किससे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे करंट अगर आपको आता है। और एक लास्ट आपका करंट है जो नहीं भी आता है आपके, या पुराने कहीं बीटा से आपको मिल जाएगा, क्या ये आप बीटा। इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिनकी कांसेप्ट की हेल्प से, वो भी मोस्टली जो यूज में आता है कौन आता है, मास लेंथ एंड टाइम। मोस्टली जो आपको यूज में आता है मास लेंथ एंड टाइम। इन्हीं 5 की हेल्प से जितने भी आपके डायमेंशन आज तक आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, सारे को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, इन्हीं के बेस पे आप सारे जितने भी डायमेंशन होंगे, ठीक है, चाहे कोई कॉन्स्टेंट है, चाहे कोई रिलेशन है, कुछ भी आपको गिवन है, उन सबके डायमेंशनल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, देखो जैसे हम लोगों ने जो यूनिट पढ़ा था, यूनिट से हम लोगों ने पढ़ा था, आपके यहाँ जो सबसे टाइम टेकिंग, जैसे आईआईटी वालों का सबसे टाइम टेकिंग मैथ होता है, फार्मूला 4 बता दिया, दिन भर आप करते रहिए। ठीक, वैसे आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग कौन सा है, फिजिक्स है। यहाँ खाली थ्योरी नहीं पढ़ाना, थ्योरी तो एप्लीकेशन है, जितना थ्योरी में टाइम लगता है उसका 2 गुना एप्लीकेशन में लगता है। प्रॉब्लम तो ये है।
इन्हीं पार्ट्स की हेल्प से हम लोग जितने भी डायमेंशनल रिलेशंस होंगे, डायमेंशंस फाइंड करना होगा, इन्हीं के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब कंडीशन क्या होगा जरा समझो। जैसे हम लोग यूनिट पढ़ा था, ठीक, यूनिट में फंडामेंटल यूनिट आपने पढ़ा था, उससे फिर हम निकालते हैं ड्राइव यूनिट। ऐसे सुन लीजिए, लिखने की उसकी जरूरत नहीं है। ड्राइव यूनिट मतलब जो 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो कहते हैं ड्राइव। ठीक, तो जो 2 फंडामेंटल 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी के क्या कॉम्बिनेशन से जो हम लोग बनाते हैं फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से, उसको कहते हैं ड्राइव यूनिट। जैसे आप पढ़ते हो वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो आपका हो गया, क्या हो गया, ड्राइव पढ़ते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम पढ़ते हैं। ड्राइव जो आपका स्पीड है ये ड्राइव की यूनिट हो गई। क्यों? क्योंकि ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या हुई, कॉम्बिनेशन से मिलके बनी। तो 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर देन 2 क्वांटिटी के अगर कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो उसी को हम लोग ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे। तो और जो ड्राइव क्वांटिटी होगी उनके डायमेंशन हम लोग इसी के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर आपने स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है तो डिस्टेंस जो भी है टाइम का वेलोसिटी से बेटा एल के पावर क्या हो जाएगा, माइनस। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन हमें मिल गया, वो क्या मिल गया, एल के पावर माइनस। आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन पढ़ा होगा। एक परिवर्तन की जरूरत है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये वेलोसिटी क्या पढ़ा है, टेकिंग टाइम। उस केस में क्या होगा, इसमें अगर आपको बता दो एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना है वेलोसिटी केस में, चाहे चेंज हो या ओरिजिनल वैल्यू हो, उसे v से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उस केस में क्या होता है, v बाई क्या वेलोसिटी डायमेंशन आपने निकालना है टी के पावर -1, एल टी के पावर क्या है -1 अपॉन नीचे क्या टाइम हमने आपने टी से डिनोट कर दिया। तो टी को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -2 क्या आ जाएगा, एल टी के पावर -2। तो डायमेंशन जो आपका आ गया एक्सेलरेशन का क्या आ गया, एल टी के पावर -2। आपके पढ़ते हैं क्या, मोमेंटम हम लोग पढ़ते हैं। मोमेंटम मतलब फोर्स इनटू क्या क्या मोमेंटम की वैल्यू होती है, मास इनटू क्या लेना है, मास इनटू वेलोसिटी, v बराबर mv। देखते हैं v बराबर mv पढ़ते हैं ना, v करके क्या पढ़ते बेटा, mv मास इनटू वेलोसिटी। अब मास को हम निकालने का क्या करें, वेलोसिटी का डायमेंशन भी हम लोग निकालते हैं, के पावर माइनस क्या 1। यहाँ पे रख दोगे mv के पावर क्या आ गया, -1 आ गया। इसी तरह हम लोग लिखते हैं फोर्स, क्या लिखते हो आप, फोर्स mv। ये विकल्प लिखते हैं m इनटू ये विकल्प है मास इनटू एक्सेलरेशन। बाकी डिफरेंट रिलेशंस आगे जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। ठीक, तो इस केस में क्या हो गया, m इनटू ये हो गया, उसकी जो डायमेंशन आपने देखी मास का m से एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला h के पावर -2, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया, m l के पावर -2 हो गया। हम लोग वर्क कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, यस वर्क जो आपका होता है आप W बराबर m इनटू s पढ़ते हैं ना, तो f इनटू क्या हो गया, s हो गया। m इज मल्टी पावर डायमेंशन आपने क्या निकाला, m इज पावर m के पावर -2 और डिस्टेंस है l क्या लिखे l मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा ये हो गया वर्क का। और जो वर्क का डायमेंशन आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया गया होगा आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा आपने वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। ठीक, और वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट फॉर्म आपको बोला जाता है, दोनों बराबर होगा, यही आर फॉर्म ऑफ एनर्जी का भी होता है। जो हमारा वर्क का डायमेंशन होगा वही जितने भी हमारे एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उन सबका डायमेंशन वही होता है। तो क्या होगा, जो आपका किसका है, वर्क का है। तो इस केस में जो आपकी एनर्जी होगी, ठीक है, आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आर फॉर्म में चाहे आपका मैग्नेटिक हो, पोटेंशियल हो, हीट हो, मैकेनिकल हो, साउंड हो, इलेक्ट्रिकल हो, कुछ भी हो, एनी फॉर्म हो बेटा, कुछ भी किसी रूप में हमारा हो रहा है उसका डायमेंशन हमारा वही होगा जो किसका होगा, किसका ऑब्जेक्ट का एनर्जी का डायमेंशन होगा वही हमारा वही होगा जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपके बेसिक फार्मूले हैं किसी में भी उनका जो बेस क्वांटिटी जिससे बना है उनकी वैल्यू रहती है डायमेंशन, आपको उस फार्मूले में जो भी आपको निकालना है उसका डायमेंशन मिल जाता है। ठीक, आपको पढ़ा हुआ इम्पल्स,
इम्पल्स आगे आई बराबर होगा आगे आगे इम्पल्स आवेग किसे कहते हैं? आवेग क्या होता है? आवेग इम्पल्स देख लो बात कहा ना, मतलब सब पढ़ा के बुला गया है कि पढ़ा ही नहीं। बेटर सही बताया मैंने। ठीक, बोला जाता है इफ ए लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल विल गिव इम्पल्स। हिंदी कहेंगे बेटा, अगर किसी वस्तु पे किसी बॉडी में एक अधिक कम समय के लिए अप्लाई किया जाए, इसके लिए सूक्ष्म समय के लिए अगर अप्लाई किया जाए तो जो उसका प्रोडक्ट आपका होगा फोर्स इंटू टाइम इंटरवल का, वो देगा हमें क्या? इम्पल्स। जैसे आप बैठे हो, सभी लोग बैठे हो तो डेस्क पे बैठे हो, डेस्क पे इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं आप लोग? बहुत टाइम से क्या इम्पल्स लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम से वहीं पे स्टिल हो। ठीक है, हमने इस पर हिट अभी क्या डेवलप हुआ है? इम्पल्स। आपको कोई थप्पड़ मारे तो क्या होगा? इम्पल्स डेवलप करेगा। ठीक, तो लेकिन अगर आपको ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है तो अब उसे इम्पल्स नहीं कहेंगे। मतलब फोर्स जो अप्लाई किया जाए कैसे? शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए किया। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, बॉल आता है, बैट से आप हिट करते हो, तो जो बॉल और बैट का कांटेक्ट है वहाँ पे बॉल क्या है? डेवलप करता है इम्पल्स, या बैट क्या डेवलप करता है? इम्पल्स डेवलप करता है, क्योंकि बॉल आगे से नहीं चिपका रहता है बैट से। क्या होता है? उसी स्टैंड पे फिर वो क्या सेपरेट हो जाता है। तो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए वहाँ पे फोर्सेज जो लग रही हैं, ठीक है, उसी के प्रोडक्ट को हम लोग फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। तो बोलते हैं क्या आई कर दिया इम्पल्स आई नहीं करते हैं या फिर देगा वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है। ध्यान रखना है, इम्पल्स तभी हम लोग फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट कहेंगे जब आपका फोर्स शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए क्या हो रहा है? उस पर अप्लाई हो रहा है। अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई हो रहा है तब उस केस में उसके प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पल्स बोलेंगे। अगर उसकी लास्ट टाइम इंटरवल के लिए डेवलप हो रहा है तो उस केस में उसे इम्पल्स नहीं हम लोग काम देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन आपका हो जाए आई तो होगा जैसे फोर्स का कंडीशन में आपने पढ़ा है के पावर माइनस 2 और ये टी है कि चाहे 60 और चाहे 8 होगा तो शुरू में बोल दिया चाहे जितना इक्वल करना बड़ा हो चाहे छोटे, उसको हमेशा क्या टी से ही प्रेजेंट करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके करता है टी का पावर -2 है, यहाँ पे टी की पावर +1 नहीं लिखा है, इसका मतलब +1 होता है बेटा। -2 +1 बचेगा क्या? -1 दूसरा वाला प्लस नहीं बेटा, दोनों देखो क्या डिफरेंस दोनों का लेंगे। तो इस केस में हो गया m(n)t के पावर -1। तो इम्पल्स का डायमेंशन मिल गया m(n)t के पावर -1। तो प्रोडक्ट के लिए में कुछ ऐसी क्वांटिटी आपको दिखेंगे जहाँ पे दो का डायमेंशन सेम होगा। देखिए ढूंढिए इम्पल्स का डायमेंशन लग रहा है m(n)t के पावर -1। अभी देखो हम लोग ने मोमेंटम पढ़ा था, उसका डायमेंशन मिला था m(n)t के पावर -1। एक जमाने में भी कुछ पूछा जाता था इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको। पिछले 6-7 साल पहले के पैटर्न जैसे होता है, पैटर्न बदलता रहता है बेटा। ठीक है, पैटर्न टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। 4-6 साल पहले के पैटर्न अलग थे, इधर के पैटर्न क्या हैं? अलग है। उससे 10 साल पहले के पैटर्न क्या थे? अलग थे। तो डे बाई डे पैटर्न क्या हो रहा है आपका? चेंज होता जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर कोई कहे कि हम 1980 में बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है, और 2023 में विद्वता दिखानी हो तो विद्वता काम नहीं आएगी अगर वो टच में बंदा नहीं है। ठीक, अगर आप किसी भी चीज़ के हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप टच में हो तो आपको याद है ये चीज़ें, आप टच में नहीं रहोगे तो क्या रहेगा? गायब हो जाएगा। जैसे मान लो हम ही लोग, अब हम लोग आपके क्या 19 साल से आपको नीट और IIT को पढ़ा रहे हैं, तो अब क्या है चीज़ें, हर चीज़ें क्या है दिमाग में हैं। लेकिन अगर यही 4 साल छोड़ दी जाए, ठीक है, या मान लो आपके पापा पढ़े होंगे तो उस टाइम अगर वो दूसरे फील्ड में वर्क कर रहे हैं, इस फील्ड को छोड़ के, तो आज की डेट में सब जीरो हो गया होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको 2-4 क्वेश्चन पूछने के लिए बचा हो जिस पर अड़काते रहते हैं गार्जियन लोग हैं कि हम अपने ज़माने में ये जानते थे ना, तो वो अलग की बात है। बट आपका और सिलेबस आज की डेट में नहीं मालूम होगा। क्या याद है?
होगा तो चीज़ें हमारी क्या होती हैं, मिस हो जाती हैं। ठीक, तो ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट क्या 2-4 सालों के जो पैटर्न होते हैं एग्जाम के, वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम के जो पैटर्न है वो क्या होंगे आपके, बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे भी कंडीशन है, टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं 7-8 साल पहले तो पूछे जाते थे, मतलब अल्टरनेटली आपके ईयर्स में पूछे जाते थे, विच इज टू क्वान्टिटी हैविंग सेम डायमेंशन। बट आज के डेट में क्या अब नहीं पूछे जा रहे, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका, तो उसके इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई होगा। और याद रखेंगे, आप उठा के देख लीजिए, आज 20 साल पहले वाला पेपर बहुत आसान आया करता था। ठीक, आज के डेट में क्या हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें कई बार पूछी गई है वो तो रिपीट होंगी नहीं, फिर कुछ नया डिज़ाइन होगा, नया डिज़ाइन होगा तो रियल की बात है, ट्विस्ट होगा। ठीक है, तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पे बन रहा है कि आप काम क्या होगा, कुछ ना कुछ आपके बदलते रहते हैं पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ ये जो जनरल कंडीशन हो गया, कैसे हम लोग डायमेंशन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक, दूसरा हो सकता है जैसे बहुत सारे कांस्टेंट के डायमेंशन आपको पूछे जाते थे। एक ये भी पैटर्न था कि डिफरेंट हमारे जो कांस्टेंट हैं उनके डायमेंशन पूछे जाते हैं। ये अभी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, अभी भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। अभी देखिए कैसे, जैसे आपने बहुत बड़ा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है ना, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पढ़ा है, या गुरुत्वीय नियतांक जो भी आप ले लेते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसे हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, दो मास बॉडी है, गुरुत्वाकर्षण तो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ग्रेविटी पढ़े हो, ग्रेविटेशन, अरे हाँ हो तो बोल दो यार, पढ़ा है ना। चलिए, तो जब आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया गया होगा तो उसमें दो मास पार्टिकल के बीच लगने होगा, तो उसके बारे में बताया गया होगा। मास M1 है, दूसरे M2 है, के बीच का सेपरेशन क्या है, R। एक M1 है, दूसरा M2 है, के बीच का सेपरेशन क्या है, R है। तो जो लगने वाला फोर्स होगा यह प्रोपोर्शनल तो होगा M1 into M2। आपको बताया गया होगा, दो पिंड बोलते क्या बोलते हैं, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास। और दूसरा कंडीशन जो आप देते हैं, यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो आपका डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है, उसके इनवर्सली क्या होता है, आपका प्रोपोर्शन होता है। दोनों को आप कंबाइन करेंगे, यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा M1 M2 बाई कितना, R स्क्वायर। यह प्रोपोर्शनलिटी M1 M2 बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम लोग हटाते हैं तो आता है फिर कर दो जी M1 M2 बाई R स्क्वायर। इसी कैपिटल जी को बेटा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये वर्ल्ड वाइज हर जगहों पे कहीं भी आप जाइए क्या रहता है, वैल्यू सेम होता है। ठीक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हर जगह क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से हम दिखा देते हैं, इसी का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। अब याद क्या होगा, जैसे हम लोग डायमेंशन पीछे क्लासेस में लर्न करते थे, रखते थे, आपको रखने की जरूरत नहीं है। जिसका भी पूछा जाएगा उससे रिलेटेड एक फार्मूला आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए, वो फार्मूला राइट होना चाहिए। ठीक, अब जैसे हमें बाई जगह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, अब जी का डायमेंशन फाइंड करना है, तो जी को एक साइड कर दिया, देखो एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू क्या हो गया, आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन कितना, M1 into M2 हो गया ना। एफ का हम लोग देखो, ये जो बेसिक चीज़ है हमेशा आपके दिमाग में इतनी बार आ जाती है, तो वैसे ही याद रहता है, उसको आपको रटने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, खुद उस केस में क्या होगा आपका, यहाँ से आपका एफ का डायमेंशन अभी आपने पढ़ा था M/T के पावर माइनस हो गया। आर मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल से, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर अपॉन M1 into M2। मास है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हम कहते हैं M स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, M स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो ये हो गया आपका M स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सभी को एक जगह समराइज करेंगे। ऊपर M है, नीचे M स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो पावर -2, ऊपर +1 -2 बचेगा कितना, -1। ये हो जाएगा M के पावर का -1। यहाँ पे L है, ये L स्क्वायर है, तो दोनों का पावर प्लस में है और मल्टीप्लाई, जब जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है बेस सेम होता है तो पावर उनका सम करते हैं हम लोग। ठीक है, सेम नेचर का है सम, अपोजिट नेचर का होगा तो भी करेंगे सम, लेकिन होगा क्या, डिफरेंस। ठीक, तो उस कंडीशन में आ जाएगा बेटा L के पावर 1, L के पावर 2 दैट इज L क्यूब, और T के पावर कितना होगा बेटा, -2 मिल गया। M के पावर -1 L क्यूब, T के पावर -2, M के पावर -1 L क्यूब, T के पावर -2।
अब आपको रटने की जरूरत नहीं है कि हम रटेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि रटेंगे कभी पावर प्लस में हो जाएगा, कभी माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो आप रटेंगे नहीं, जो भी रिलेशन दिया गया है वहाँ पे आप इक्वेट करके लिख लेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा लिखेंगे डायमेंशन कि ऐसे नोट कर लेंगे, समझ गए सब। डिफिनीशन तो आपको पूछा नहीं रहता, नोट करो। डायमेंशन लिखिए, पहले ये लिखो, फिर यहाँ से एग्जाम्पल तस्वीर लीजिए, फिर इधर वाला बता, जल्दी करिए। और आप लोग के जो भी जानने वाले लोग हैं, अगर प्रिपरेशन करना है इस सिस्टम में तो आप बता दीजिएगा। स्टार्ट हो गया है, जैसे बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अगर कोई मतलब यहाँ ड्यूटी करना चाहता है, गवर्नमेंट की मुफ्त सेवा है, ठीक है, तो हम बता देंगे कोई ऐसा है। साइड है मेरे पास, साइड पे क्या ऑप्शन है बेटा, जल्दी करो। हो गया बेटा, जल्दी करें। हो जाए तो बताइएगा। कल आप लोग जो लोग लेट में आए हैं पहले आ जाएंगे, तो 15 से स्टार्ट कर देंगे। आप 2 बजे। हाँ, आप लोग 2 बजे आ जाएंगे सभी लोग। ठीक, जल्दी करो। चलिए देखिए, अब जैसे इसी तरह से बेटा 2 चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिस तरह से 2 मास पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं, ऐसे ही 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी आप कह लेते हैं, ठीक है, आपका डेवलप होता है। अगर चार्जेस जमाने में Q1 और Q2 है, Q1 कितना है, Q2 है, उनके बीच में सेपरेशन कितना है, R। चार्जेस Q1 Q2 सेपरेशन क्या है, R है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कंट्रोल का फार्मूला याद है, फार्मूला से चार्ज पार्टिकल के बीच में वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कितने लोग सही होता है, नहीं होता है। मैंने बोला या फिर कंट्रोल का फार्मूला पे लगाना Q1 नहीं है। ऐसे जो वैल्यू होती है ना, हम लोग लिखते हैं 1/2 Q1 Q2/r²। बेटा डायमेंशन में बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो डायमेंशन लेस होती है। उनमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल डाटा 1 to 3 4 10 to 20 कुछ भी है, वो डायमेंशन लेस होगा। ठीक, दूसरा पाई भी क्योंकि 22/7 होता है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है,
आपका डायमेंशन लेस होता है। जितना ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, साइन, कास, टेन, सेक, कोसेक, समथिंग, ये सारे डायमेंशन लेस होंगे। ठीक, सेम क्वांटिटी का रेशियो, सेम क्वांटिटी का रेशियो, इसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी ऑफ वन बॉडी टू रिस्पेक्ट टू अदर जो आप लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी हो गई। ठीक, तो इस टाइप में सेम क्वांटिटी का रेशियो है वो सारे क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। ठीक, एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ई के पावर, कुछ फार्मूला आपने सेकंड पेपर में टर्म में पढ़ा हुआ, ई के पावर के टर्म में। ठीक, तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स होते हैं वो सारे टोटल नेट एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ई के पावर के फॉर्म में कोई चीज़ लिखी गई है तो वो नेट क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है कौन से डायमेंशन लेस होंगे, कौन से डायमेंशन लेस नहीं होंगे, उसके बेस पर प्रेजेंटेशन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अब हमें सवाल नाट में निकालना है बेटा, ये 4 पाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी जैसे है डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन निकालते समय उससे हम लोग तीन आउट कर देंगे। ठीक है, सवाल की जो वैल्यू होगी 1 अपन लिखते हैं 4 पाई इंटू या K1 इंटू K2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये 4 पाई जो है, ये जो 4 पाई है डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन रखते समय उसे हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो कंडीशन आएगा एप्सिलॉन का डायमेंशन फाइंड करना, 1 अपान या आप बताएंगे, आपको एक एक चीज़ आपको उससे पूछा जाएगा। हाँ बेटा, तो उसका डायमेंशन अभी क्या बताया गया, बल का, खड़े थे जी, बल का भी डायमेंशन बताया गया है ना, नहीं समझ क्लास में रहिए तो सीखिए बेटा, मतलब ध्यान से उसको सुनिए। ठीक, कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो उसको पूछ लीजिए, बट जो चीज़ समझाई जाए तो फिर वो रिकॉल हो जानी चाहिए, तभी आगे फिर क्या है इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक, आप हाँ, फोर्स का डायमेंशन क्या बताया गया, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT के पावर -1, कई बार रिपीट हुआ। ठीक, अभी हुआ है ना, कई बार फोर्स बात हुई, उसको याद ऐसा पढ़िए कि वो याद हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं किताब खोल के 24 घंटा बैठा है दिमाग में जीरो गया। ठीक, पढ़िए तो मन से पढ़िए, मन से पढ़ेंगे तो क्यों चार्ज होता है, चार्ज आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या, Q = IT, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है ना। ठीक है, Q = क्या होता है, IT, ये होता है IT × IT, मतलब I को हम देख सकते हैं 1/4 पाई इंटू IT × IT है, और अभी बोला था इलेक्ट्रिक करंट को किससे प्रेजेंट करते हैं, K से। इलेक्ट्रिक करंट जहाँ जरूरत आएगी वहाँ किससे प्रेजेंट करेंगे, K से। तो इस फार्मूले को हम लिखेंगे K स्क्वायर इंटू T टाइम है T स्क्वायर अपान डिस्टेंस R है तो अब सारे को कहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ऊपर। अब शिफ्ट कर दो, ऐसा ना करना, फाइंड आउट करना, m ऊपर जाएगा तो यहाँ नीचे प्लस में आएगा। जब कोई भी क्वांटिटी नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं तो पावर का साइन रिवर्स हो जाता है। ये मत कहना कि प्लस हो जाता है या माइनस हो जाता है, वो डिपेंड करता है नीचे किस फॉर्म में है। ठीक, जब आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो साइन रिवर्स, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, ऊपर से m की पावर माइनस, जब यहाँ पावर 1 है बेटा, m की पावर 2 है, m की पावर नीचे टोटल हो गया 3, ऊपर तो है ही नहीं है, ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या -3 हो जाएगा, समझे। t की पावर 2 यहाँ पे प्लस में है और यहाँ t की पावर -2 है, इसे ले जाएंगे ऊपर तो t की पावर a प्लस और ऑलरेडी +2 था और फिर +2 आगे आ गया, तो कितना t की पावर क्या आएगा, 4, t की पावर क्या आएगा, तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से डायमेंशन आपने निकाला किसका, ठीक है क्या, ये यहाँ पे भी है t की पावर, डायमेंशन हमारा आ गया n की पावर -1, n की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। अब रटेंगे नहीं ना, रटिएगा नहीं। ठीक, उस केस में आपको किसी भी डायमेंशन को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका फार्मूला आपको एक क्या पता होना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो सब पता रहेगा। ठीक, ये चीज़ें आपकी हो गई, यहाँ से डायमेंशन आपने क्या कर लिया। हम लोग पढ़ते हैं क्या, गैस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है ना सब लोगों ने। क्या होता है कौन बताएगा, हाथ उठाओ। आइडियल गैस इक्वेशन, और लोग आइडियल गैस इक्वेशन, PV =
NRT। अगर एन मोल्स के लिए लिखते हैं बेटा तो PV इक्वल टू NRT है, और सिंगल मोल के लिए लेते हैं तो PV इक्वल टू RT। क्योंकि एन एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसका कोई डायमेंशन होता नहीं, तो इसलिए डायमेंशन मापने का कोई रोल नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू कितना RT। हमें डायमेंशन दिखाना है। अगर यहाँ पे हमें R का डायमेंशन फाइंड करना, किसका डायमेंशन? R क्या है? R क्या है? गैस कांस्टेंट है। R क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू जो हो जाएगी Kg अपॉन क्या हो जाएगी? T हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे प्रेशर है, V क्या है आपका? प्रेशर। V क्या है? वेलोसिटी की मालूम होता है। ठीक है, टेम्परेचर है टाइम, हाँ टेम्परेचर होता है रिव्यू। P प्रेशर, V मालूम, T टेम्परेचर नॉट टाइम। ठीक, V मालूम है, वेलोसिटी नहीं मिलता। प्रेशर P बराबर प्रेशर P बराबर F बाई A पढ़ा है। P इक्वल टू F बाई क्या है? F का है क्या? ml की पावर -2, A का होगा क्या? L स्क्वायर। एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो L इंटू L बराबर L स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर चेक करोगे ml की पावर -20 की पावर, दिस इज द क्या? डायमेंशन ऑफ पावर। और प्रेशर का आपने निकाल लिया, मालूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट मतलब L क्यूब, और टेम्परेचर केल्विन के या थीटा से आप दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे T लाइन मत ले लेना तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ऑप्शन जरूर रहेगा, अगर अभी तो पूछा नहीं, उसने पैटर्न पे अब हट गया थोड़ा सा, बट अगर चीज़ें क्या होती है बार बार बीच में कभी आ जाते 2-4 साल बाद, अगर पूछा जाता है तो उसके इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा। B एक बार वेलोसिटी पे ऑप्शन बनाएगा, और एक बार T को क्या टाइम पे ऑप्शन बनाएगा, और एक बार राइट आंसर जो रहेगा वो बनाएगा, एक और कुछ बना देगा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे हमारा क्या है? प्रेशर यानी ml की पावर कितना? ml की पावर -1 T की पावर कितना है? ये प्रेशर का हमने डायमेंशन लिख दिया। L क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम है, नॉट वेलोसिटी है, वॉल्यूम का होता है L क्यूब, और T यहाँ पे टेम्परेचर है, नॉट टाइम। और टेम्परेचर को लिखेंगे K से। अगर क्वेश्चन में K नहीं होगा तो वहाँ थीटा लिखा होगा। अगर पुराने लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, आज के लिए मोस्टली K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से लगभग पे सेट करेंगे, देखो R का जो डायमेंशन हमें मिलेगा n की पावर कितना? L स्क्वायर। ये -1 है, ये +3 है, तो बनेगा ml स्क्वायर। T की पावर -2 K की पावर -1। डायमेंशन क्या मिल गया? L स्क्वायर T की पावर -2 की पावर -1। इस तरह से कोई भी आपको रिलेशन आपको दिया गया है, कोई भी फार्मूला आपको दिया गया है, उस फार्मूले में बाकी जो नोन चीज़ें हैं बेटा उनके डायमेंशन हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इनपुट कर देंगे। जो हमारा अननोन क्वांटिटी है इसका हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, निकालना है, उसका डायमेंशन हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो डायमेंशन आपका होता है जिसका आपको चाहिए, किसी का भी आपको रटने की जरूरत नहीं। ठीक, फिर आप बैठ के 4 बजे बोल में रटेंगे, शाम को भूल जाएंगे, रटेंगे नहीं। किसी का भी निकालना है उस फार्मूले में बाकी क्वांटिटी का आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, जिसका नोन जो है जो भी कांस्टेंट है या जो भी रिलेशन आपको दिया है उसके डायमेंशन आपको मिल जाते हैं, हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन किसी का भी डायमेंशन अगर फाइंड करना है तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। कल हम लोग इसमें अभी तो फिलहाल लाभ को मोनोजेनिटी थोड़ा सा बता देते हैं, लाभ को मोनोजेनिटी तब कल एप्लीकेशन उसका बताएंगे। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिकली बेटा जैसे बोर्ड में हम लोग पढ़ते थे, एक तो पढ़ते थे फॉर क्या डिटरमाइनिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब कोई भी क्वेश्चन डायमेंशनली सही है या गलत है उसका डिटर्मिनेशन हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन से निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूले से निकाला जाता है। वो सारे फार्मूले जिनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होते हैं, वो सारे फार्मूले जिनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। उन्हें बोलेंगे हम लोग बेटा डायमेंशनली कैसा होगा? करेक्ट होगा। वो डायमेंशनली कैसा होगा? करेक्ट होगा। और जिनके डायमेंशन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट है, अलग अलग है, वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होते हैं। फिलहाल फिजिक्स में जितने फार्मूले हम लोग पढ़ते हैं वो सब कौन वाले पढ़ते हैं? डायमेंशनली करेक्ट ही पढ़ते हैं। अगर सही पढ़ेंगे गलत थोड़ी पढ़ेंगे। ठीक, हाँ बात वहाँ पे आती है जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी दी जाती है। जैसे आप एक तो टाइम पीरियड आप क्या सिंपल पेंडुलम इक्वल टू 2π√L/g, तो 2π√L/g। अब डायमेंशनल फार्मूले से 2π की वैल्यू हमें तो पता है,
तो आप लिख ले रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। मतलब जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होंगे किसी भी फार्मूले में, उसकी वैल्यू को हम लोग डायमेंशनल रिलेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते। उनको डायमेंशनल रिलेशन से आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। कारण क्या होता है कि उसका डायमेंशन है ही नहीं है, डायमेंशन है तो उसको हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जब ये ड्रॉबैक आपका डायमेंशन क्या फार्मूले का है कि इसके बेस पे हम ऐसे रिलेशंस को, ऐसे फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस को नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं जिनमें कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसको फिर एक्सपेरिमेंटली ही हमें डिटरमाइन करना पड़ता है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसा भी लिखा है यस की वैल्यू तो यहाँ से डायमेंशन के बेस पे आप 4 पाई की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। इसके लिए है क्या लेट की वैल्यू, अच्छा आज पता चला भी, चलिए ठीक है, कल से 2 बजे पहुँच जाएंगे। ठीक, उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे जिस फार्मूले में 4 पाई की वैल्यू डायमेंशन से नहीं निकाल सकते हैं। डायमेंशन रख के दोनों साइड कैलकुलेट करेंगे, बस 4 पाई है क्या है, इसकी जगह पे बात है आप ये डिटरमाइन कर पाएंगे इसकी वैल्यू 4 पाई है या कुछ और है, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का जहाँ पे जिस भी फार्मूले में, जिस भी रिलेशन में कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसको हम लोग इस डायमेंशनल रिलेशन से एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली फिर फाइंड किया जाता है। बाकी चीज़ें क्या कर लेंगे, तो डायमेंशनलेस होगा उससे हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो एक पॉइंट सुन लीजिए, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन क्या होंगे डायमेंशंस के, और उसमें सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन आपको यूज में आने हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे, इसके लॉ ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे, उसी के बेस पे सारी चीज़ हम डेराइव करेंगे, सारा जो भी निकालना होगा। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी कितने लोगों को आइडिया है बेटा, व्हाट इज लॉ ऑफ होमोजेनिटी? पढ़ाया गया होगा हर जगह, अगर फिजिक्स का यूनिट पढ़ाया गया है बोर्ड में तो पढ़ाया गया होगा हम लॉ ऑफ होमोजेनिटी। शर्मा जी खड़े हो जाओ, कुछ हाथ नहीं उठ रहे हैं, सब गायब। हाँ बता दीजिए लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी कोई फार्मूला नहीं है यार, कौन सा फार्मूला है यार? लॉ ऑफ होमोजेनिटी फार्मूला प्लस इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम रहेगा। देखो होता क्या बेटा, कितने लोग याद है आपको से लॉ ऑफ होमोजेनिटी? एक लोग हाथ क्या है सर, लॉ ऑफ जो होमोजेनिटी फार्मूले में जितने भी प्लस माइनस या इक्वल के आसपास बराबर रहेंगे उनका सबका डायमेंशन सेम रहेगा, और जो अननोन क्वांटिटी रहेगी उसको हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर जो ABC के टर्म में दिया रहेगा कोई भी। चलिए देखो होता क्या बेटा, आप याद रखेंगे, कल इसी के बेस पे सारे बेस हम लोग करेंगे। लॉ ऑफ होमोजेनिटी रिगार्डिंग होता है टू क्वांटिटी कैन बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन देयर डायमेंशंस आर सेम। हिंदी में कहेंगे बेटा, दो राशियों को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उनकी विमाएँ समान होती हैं। अगर दो राशियाँ कहीं भी जोड़ी या घटाई गई हैं तो वो तभी जोड़ी या घटाई जा सकती है जब उनके डायमेंशंस सेम होंगी। जैसे हम लोग लिखते हैं एच बराबर यूनिटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, एच इक्वल टू यूनिटी प्लस कितना हाफ एटी स्क्वायर। ये दोनों को हम ऐड तभी कर सकते हैं जब इनके दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो कभी भी हम जोड़ या घटा यानी ऐड या सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक, इन्हीं एप्लीकेशंस का यूज़ करके कल डिफरेंट टाइप के फार्मूले जो ड्राइव होते हैं दूसरे अननोन क्वांटिटी के टर्म में या दूसरे रिलेशंस के टर्म में, वो सारी चीज़ें निकाली जाएंगी। ठीक, तो थोड़ा सा घर से आपके पास जो भी बुक होंगी, जो बोर्ड वाली बुकें हैं उसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको। कल लीजिएगा, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव या कॉम्पिटिटिव बुक है तो उसमें आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख के आइएगा, कल इसको फिर बताते हैं क्या कैसे पूछा जाना है, कैसे होगा। ठीक, तो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ के, लेकिन देखो आपको कल ही जो लोग परसों पढ़ने से बोला गया था बेटा, बेहतर रिजल्ट के लिए आपको भी थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। और बेहतर करने का मतलब बोला गया था आप पढ़ के जो चीज़ें पढ़ाई जानी है उसको पढ़ के आएंगे, जाके यहाँ से एक बार देख के फिर से दोबारा उस पर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और फिर पीछे की चीज़ें जो पढ़ते चलेंगे उसको बीच में हम रिवाइज़ करते रहेंगे। ठीक, इतनी फॉर्मेलिटीज़ या कह लो इतना आपके लिए कंपलसरी है, इतना करने के बाद रिजल्ट मिलता है। अब इनमें से अगर कोई एक क्वेश्चन आप छोड़ेंगे तो वो आपके रिजल्ट को अफेक्टेड करेगा। और अभी आपके पास पूरी उतने समय है कि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। पीछे आपने जैसा भी पढ़ा हो, अच्छे से पढ़ा, कम पढ़ा, जैसा भी पढ़ा उसको
कम पढ़ा तो ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा पढ़ाया तो भी मेहनत ही करनी पड़ेगी। बट आप अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा करेंगे, और अगर आप चीज़ों का इग्नोर करते रहेंगे तो फिर कंपटीशन है। कितने लाख इस बार पार्टिसिपेंट थे आपके नेट में? 21 लाख समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली 22 एप्लीकेंट थे, 21 वगैरह पार्टिसिपेंट थे। ठीक, तो अब 21 लाख लोगों में आपको अपनी जगह बनानी है, तो इतना आसानी से नहीं बनेगा, कैसा नहीं बन जाएगा जी। ठीक, उसको बनाने के लिए फिर आपको उतने लोगों को पीछे करना पड़ेगा। ठीक, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या पूछा जाना है, वो सब बताया जाएगा, लेकिन करना फिर आप बाकी आपको। ठीक है, चलिए बाकी कम करते हैं। इसमें बुक आई है, देखिए कैसे मिल रहा है, जो पढ़ा रहे हैं ये बुक लिए है इस बार। चलिए।